एकादश है पाठ है, 11वां पाठ पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। तो इस नाम से ही जैसे आपको पता लगता है कि इसमें फूलों का उत्सव कहाँ, कब, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी है। और इस पाठ में आने वाले जितने भी अव्यय शब्द हैं वो मैंने यहाँ राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ लिख दिए हैं उनके अर्थ के साथ। तो अब शुरू करते हैं पाठ। उत्सव प्रिय है भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशूत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। अत्र यहाँ, कुत्रचित् कहीं पर, ये मीनिंग मैंने इधर लिख दिया है, यहाँ कहीं पर शस्य उत्सव है भवती, शस्य कहते हैं फसल को, फसल का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशु उत्सव है भवती, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिक उत्सव है भवती, कहीं कोई धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित् च यानोत्सव है, और कहीं वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इन्हीं में ही है एक और उत्सव जिसका नाम है पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। इति मतलब इस नाम से, इस प्रकार से। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति, यह फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध है। नामना में यहाँ तृतीय विभक्ति है और इसीलिए मैंने इसमें जो चिन्ह लगाया है वो से लगाया है, नाम से। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर, अवसरे में भी सप्तमी है और अस्मिन में भी सप्तमी है, तो इस अवसर पर वहां बहुत तरह के फूल दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, पुष्पाणि बहुविधानि बहुत तरह के, पुष्पाणि फूल, दोनों में बहुवचन है। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो है फूलों से निर्मित व्यजनानी, पंखे। यहाँ प्रथमा बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन है, तो फूलों से निर्मित पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग, जनाः प्रथमा बहुवचन है, बहुत सारे लोग। एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को, फूलों से बने हुए इन पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी इस समाधि स्थल पर, इस नाम के, इति अस्य, यहाँ दो शब्द हैं, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, एक है इति और उसमें जुड़ा है अस्य। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो इत्यस्य बन गया। तो इति, इति मतलब इस नाम से मतलब है, इस नाम का जो समाधि स्थल है उस पर अर्पित करते हैं। क्या अर्पित करते हैं? फूलों से बने हुए पंखे। तो लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी का जो समाधि स्थल है उस पर अर्पित करते हैं,
चढ़ाते हैं। अर्पित करना मतलब चढ़ाना। केचन पाटल पुष्पई निर्मितानि। अब इन पंखों की बात है कि जो फूलों के पंखे बने होते हैं ये किन किन फूलों से बने होते हैं। तो कुछ, केचन मतलब कुछ, ये अव्यय शब्द है। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए हैं। केचन कर्णिका पुष्पई, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए हैं। अन्य जपा कुसुमई, अन्य गुड़हल के फूलों से बने हुए हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, दूसरे चमेली के फूलों से बने हुए हैं। इतरे च गेंदा पुष्पई निर्मितानि व्यजनानि नयंती, और दूसरे गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे नयंती ले जाते हैं। तो नय होता है ले जाना, तो नयंती का क्या मतलब है? नयंती का मतलब ले जाते हैं। तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं आप, नयंती ले जाते हैं। अयम उत्सव है दिवस त्रयम यावत प्रचलति। यावत अव्यय शब्द है, यावत तावत पहले बता चुकी हूँ, पेयर में आता है जब तक तब तक। तो यह उत्सव दिवस त्रयम, त्रयम मतलब तीन, दिवस मतलब दिन, 3 दिनों तक चलता रहता है। प्रचलति, प्रचलति का मतलब है चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, इन 3 दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विभिन्न खेल, मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, कुश्ती भी, प्रचलती चलती रहती है। यानी जो ये फूल वालों की सैर जो 3 दिन तक ये उत्सव चलता रहता है, इन्हीं दिनों में पतंगों का उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल, कुश्ती भी चलती रहती है। तो यहाँ इस तरफ के अव्यय शब्दों को आप जरूर पढ़ लीजिए, यही पाठ में आए हुए शब्द हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 64, अभी कुछ लाइनें इस पाठ की रहती हैं, तो एक बार फटाफट से देखिए ये भी। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति। बीते हुए 200, शत का मतलब 100, द्वि का मतलब 2, 200 वर्षों से ये जो पुष्पोत्सव है ये जनान, द्वितीय विभक्ति है इसमें, लोगों को आनंदयति, आनंदित करती है, खुश करती है, प्रसन्न करती है। जो ये पुष्पोत्सव है ये लोगों को प्रसन्न करता है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में इस परंपरा, ये परंपरा स्थगित कर दी गई थी, स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहर परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः होता है दोबारा से, दोबारा से समारब्धा शुरू हो गई। हो सकता है ये पुनः भी अव्यय शब्द है, लेकिन हो सकता है ये उस टेबल में मैंने नहीं लिखा हो, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। पुष्पोत्सव है अद्यापि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी उल्लास से यानी जोश से और उत्साह से, खुशी और उत्साह से प्रचलति चलता रहता है। अब शब्दार्थ एक बार क्विक रिवीजन। उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव है फसलों का उत्सव, पशु उत्सव है पशुओं का उत्सव, यानोत्सव है गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम है कई में से एक, पुष्पोत्सव है फूलों का उत्सव, इति नामना, इस नाम से, अवसरे, अवसर पर, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यजनानि, पंखे, पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे, समाधि स्थले, दरगाह, अर्पयंती, अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं,
पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से, कर्णिका पुष्पई कनेर के फूलों से, जपा पुष्पई गुड़हल के फूलों से, गुड़हल नाम से हम जानते हैं उस फूल को, मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से, नयंती ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलती चलता रहता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मल्ल युद्धम कुश्ती। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ खत्म होता है।